फाना मीन्स एनिमल, एनिमल, फाना मीन्स एनिमल। तुम लोग गाना मत गाने लग जाना, फना हो जाएंगे। फना हो जाओगे तो एनिमल किंगडम में चले जाओगे, ठीक है। फना मतलब क्या हुआ? एनिमल, जानवर, छोटे छोटे माइक्रोब्स, अर्थवर्म, टर्माइट, एंट, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, है ना, ऑल दीज आर सॉयल फना। तो अब देखो नेक्स्ट, ये मिटा दें, लिख लिया सब? चलो, यस सर, यस सर। अब बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, नाम भी पूछते हैं, साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं। तो फर्स्ट, बैक्टीरिया इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, सर ठीक है। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितने तरह की होगी? 3 तरह की होगी, ठीक है। कितने तरह की हो गई? 3 तरह की हो गई। सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक एग्जाम्पल क्या हुआ? राइजोबियम, सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे आर, है ना, सिम्बियोसिस मीन्स बेनिफिशियल टू बोथ, बेनिफिशियल टू बोथ। कौन कौन? प्लांट वो भी बेनिफिशियल है, और एंड बैक्टीरिया सर, प्लांट एंड बैक्टीरिया, सर बैक्टीरिया। हाँ। अब राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में है उसको फिक्स करता है ना। प्लांट को क्या देगा? नाइट्रोजन, ठीक है। बदले में क्या लेता है प्लांट से? बैक्टीरिया सपोर्ट लेगा, है ना, जो उसका शुगर कंपोनेंट होगा वो खाएगा, है ना। बदले में क्या ले रहा है? फूड। और क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। तो ये एसोसिएशन क्या हो गया? सिम्बियोटिक। नॉन सिम्बियोटिक, ये नॉन सिम्बियोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्री लिविंग है। और जो सिम्बियोटिक है वो कहाँ रह रहे हैं? रूट में। कहाँ रह रहे हैं? रूट में, है ना बच्चा? हाँ, हेलो, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, यस सर। रह रहे हैं। तो ये फ्री लिविंग है, तो फ्री लिविंग है तो रूट में नहीं रहते, लेकिन सॉइल में रहते हैं। एंड इफ दे आर प्रेजेंट लाइक एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, अगर ये है क्लॉस्ट्रीडियम, फिर क्या होगा? वही नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। क्या ये भी क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्स। एजिटोबैक्टर भी क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्स करना। व्हाट इज एसोसिएटिव सिम्बियोटिक? एसोसिएटिव सिम्बियोटिक मतलब ये साथ में भी है, फ्री भी है, मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनी इनसाइड द प्लांट, ठीक है ना, लेकिन बाहर रूट के सरफेस पर रहेंगे, ठीक है, बाहर रहेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एसोसिएटिव। क्या कहेंगे? एसो, कॉपी में लिख रहे हो ना? एसोसिएटिव, है ना। फिर दूसरा कौन सा आ गया? नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्या नाम है बोलो? नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसमें 2 तरीके का है, एरोबिक, अमोनिफायर्स। एरोबिक लिख लो, अमोनिफायर्स। अमोनिफायर्स मतलब जो अमोनिया बनाए। एनारोबिक, डीनाइट्रीफायर। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जो नाइट्रोजन को फिर से अमोनिया बना दे, है ना, नाइट्रोजन को अमोनिया बना दे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डीनाइट्रीफायर्स। अब हेट्रोट्रॉफिक ये था, मतलब ये फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है,
है ना। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स these microbes are dependent on others, dependent on others for food, ठीक, dependent on others for food. Chemoautotrophic and photoautotrophic. अब ये क्या है autotrophic? Autotrophic means they can food Self dependent. हाँ, they can obtain food by self. तो सेल्फ मतलब by photosynthesis. अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो हेटेरोट्रॉपिक इसीलिए दूसरे पौधों के पास रहेंगे, सिम्बियोटिक इनसाइड द रूट, नॉन सिम्बियोटिक फ्री लिविंग एसोसिएटिव सरफेस ऑफ द रूट, है ना। नॉन नाइट्रोजन फिक्सर्स, दे आर आल्सो टू टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक। ऑटोट्रॉपिक में दो हो गए। ऑटोट्रॉपिक में एक तो हो गया जो केमिकल से अपना फूड बनाए, है ना। दोज ऑर्गेनिज्म which can obtain their food from chemical source, food from chemical source, they are called as chemoautotrophic. Tropic. Chemoautotrophic, autotrophic नहीं, chemo means chemical, केमिकल से अपना बनाएंगे, राइट, केमिकल से बनाएंगे अपना फूड। फॉर एग्जाम्पल थायोबैसिलस, क्या नाम भाई? थायोबैसिलस। दूसरा फोटोऑटोट्रॉपिक, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। They are called as chlorobium. They are called as chlorobium, है ना। ठीक है, इतना लिख लिया, क्लियर है इतना? Yes sir. Yes. याद हो गया सबको? दो तरह के हो गए, हेटेरोट्रॉपिक एंड नॉन हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब they depend on other for food. Autotrophic, they can prepare their own food. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. चलो अब देखो माइक्रोफ्लोरा की बात करो। जैसे ये देख रहे हो रूट है प्लांट का, देखा ही होगा आपने, है ना। हायर प्लांट का रूट कैसे मोटा मोटा होता है ना। बच्चे इस पे गांव में खेलते हैं, है ना, ऊपर नीचे चढ़ भी जाते हैं। इसमें बंदर भी रहता है, इसमें तोता भी रहता है, इसमें लंगूर भी आ जाता है। तो तुम लोगों ने क्या क्या देखा है पौधे पेड़ के ऊपर, है ना, बताओ क्या क्या देखा है पौधे के ऊपर? बहुत सारे पक्षियों को देखा है, राइट। तो ये सारे रहते हैं, तो उनका जो जैसे ढेर सारे अगर कबूतर हो तो उनका भी नाइट्रोजन सॉइल में आ जाएगा। और मान लो प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपोनेंट, डेड प्लांट पार्ट, है ना। जैसे लीव हो गया, तो लीव हो गया, अब क्या हो गया? लीव्स का काम क्या है? अभी ऑर्गेनिक है, ये सड़ेगा, ठीक है, सड़ेगा तो ये लीफ बना किससे है? कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ठीक है ना। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना है, ठीक। अब ये सड़ेगा तो फिर से क्या रिलीज करेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसको कहते हैं साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? साइक्लिंग या साइक्लिक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो ओल्ड पार्ट
old plant part, they are the organic matter, they help in the formation of soils and they also provide food, energy, nutrients, है ना। उनका फल खाते हो, आजकल लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं पत्तियों का, आजकल जनता पागल हो गई है ना। जिस पौधे को देखो लोग काढ़ा बना रहे हैं, पत्तियां तोड़ ले रहे हैं, जड़ तोड़ ले रहे हैं, उखाड़ ले रहे हैं, है ना, क्योंकि सारे कोरोना से परेशान है। तो दे आर प्रोवाइडिंग फूड, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो एनिमल को देता है एंड आल्सो दे आर प्रोवाइडिंग फूड, एनर्जी, न्यूट्रिएंट टू माइक्रोब्स। ठीक, तो इस तरह से साइकिलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। किसकी साइकिलिंग होती है बोलो? हाँ, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होती है। अब इससे क्या होता है, अगर मान लो इसी तरह से ढेर सारा प्लांट सड़ के मिट्टी में आ जाए, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का नाम सुना है? यस सर। ह्यूमस। अब ह्यूमस में क्या होगा? ढेर सारे पत्तियां सड़ रही होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि दे इम्प्रूव soil fertility properties। soil fertility नहीं बेटा, soil properties, है ना। हर जगह fertility मत यूज करो, soil properties। कैसे soil property? अब जैसे मान लो तुमने राजस्थान गए हो कभी? राजस्थान में कैसी मिट्टी होती है? बालू, है ना। तो तुमने पानी दिया, पानी बह गया, पानी रुका ही नहीं। तो पानी तो कहाँ रुकेगा? जहां पे सॉइल एग्रीगेट होगी, राइट। बढ़िया, जैसे नॉर्थ जोन में तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह है मिट्टी।